नमस्ते। घर मैनिफेस्टेशन का अपडेट है। अपडेट ये है कि एजेंट ने अभी हमें पूरी तरीके से रोक दिया है कि प्लीज़ आप रुको, क्योंकि आप इतनी जल्दी जल्दी करोगे और ये बताने की कोशिश करोगे कि आपको वो घर बहुत पसंद है तो दिक्कत हो जाएगी। रेट थोड़ा सा भी डाउन आने में दिक्कत हो जाएगी अगर सामने वाले के पास में ये एनर्जी गई। अब आप एनर्जी समझना, ये डेस्परेशन वाली एनर्जी होती है, ये दिखा देने वाली, ये बता देने वाली, ये जता देने वाली एनर्जी होती है। इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी के लिए उसने एक तरीके से हमारे माइंड के अंदर ये वाली बात डाली कि ये डेस्परेशन वाली एनर्जी मत दिखाइए। आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है ना कि लोग ऐसा कह देते हैं कि नहीं नहीं यार, दूसरे इंसान को ये मत बता देना कि आप उसके लिए पागल हुए पड़े हो। ऐसा बहुत सारी जगह होता है ना फीमेल्स के साथ। अभी देखिए, मैं फीमेल हूं तो मुझे पता है कि ऐसा होता है। हम अगर कोई चीज खरीदने के लिए गए हैं और हम उसे थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि हमें वो नहीं शो करना होता कि हम तो इसके पीछे मरे हुए हैं। हमें ऐसे दिखाना होता है हाँ ठीक है, दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना। ऐसा किया आपने? मैंने ऐसा किया है बहुत बार। अब मैंने ऐसा करना खैर बंद कर दिया है बहुत टाइम से। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम ही मैं बार्गेनिंग करूँ, पर ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, आदत है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे बहुत ही छोटी छोटी चीजें लगती हैं और मुझे बहुत ही छोटा छोटा ऐसा लगता है नहीं यार ठीक है, इनसे क्या बार्गेनिंग करनी है, वहां मैं नहीं करती। जहां मुझे लगता है कि ठीक है यहाँ पे मैं कर सकती हूँ थोड़ी बहुत, तो वहां पे मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। मैं सच बता रही हूँ आपको। तो वहां से मुझे वो वाली चीज याद आई थी और यहाँ से मुझे ये वाली चीज समझ में आई कि अच्छा ये डेस्परेशन नहीं दिखाना है, ये सारी चीजें नहीं दिखानी है। तो वहां पर ये वाली चीज काम आ गई कि अभी हमें शांत रहना है। और शांत रहने के दौरान अब मैं क्या क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं अब जो कर रही हूँ ना वो एक्ट एज इफ टेक्निक ही है। अब मैंने छोटी मोटी चीजों को ऐसे करना शुरू कर दिया है, अलग निकालना शुरू कर दिया है, जो मुझे पता है कि अभी कुछ महीनों तक काम नहीं आने वाली है। और कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए भी निकालना शुरू कर दिया है जो मुझे पता है कि अब ये मुझे चाहिए ही नहीं। तो या तो मैं उन्हें डोनेट कर दूं, या जो चीज़ें फेंकने लायक हैं और मुझे फेंकनी है वो तो मैं उन्हें डिस्पोज कर दूं। तो इस तरीके से अभी मैं छोटे छोटे एक्शन ले रही हूँ। इस तरीके से अपने माइंड को मैं सेट कर रही हूँ कि वो चीज हो गई है और मुझे उसमें ऐसे जीना है जैसे कि वो हो गई है। तो इन सारी चीजों को करते करते बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा कि सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मैं कर पाऊंगी और एक साथ बहुत कुछ मुझे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीजें, डिस्कार्ड करने वाली चीजें अलग से निकल जाएंगी जो ऐसे भी जरूरी ही है, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। डिस्पोज करने वाली चीजें भी निकल जाएंगी जो घर की सफाई के लिए एक्चुअली करते ही रहना चाहिए। और त्योहार आ रहे हैं तो ये तो और मेरे लिए अच्छी बात हो जाएगी कि मैं डिस्कार्ड और डिस्पोज करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें इजी निकाल पाऊंगी। और क्योंकि त्योहार आ रहे हैं और ऐसे में अगर मैं कुछ साइड में चीज़ें पैक करके कुछ एक कॉर्नर पर रखती चली जाती हूँ तो कायदे से मेरे लिए ही अच्छा है। मेरे लिए ये एक्ट एज इफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रेटफुल होना, जो मेरा ग्रैटिट्यूड है जो जर्नल के अंदर है और ग्रैटिट्यूड वॉक के अंदर है, वो अभी मैं कंटिन्यू ही कर रही हूँ, उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। सैड्स जो है अपना जो स्टेट अकिन टू स्लीप, मैंने आप लोगों के साथ में जो टेक्निक शेयर की थी नेविल गोडार्ड की, वो वाली जो टेक्निक है वो भी मैं अभी कर ही रही हूँ। और इसके अलावा मैं अभी फिलहाल बस इतना ही कर रही हूँ। अभी एक्ट एज इफ में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं। मे बी अगर मैं कुछ करती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगी, पर फिलहाल अभी ये अपडेट है कि हमें हफ्ते 10 दिन के लिए इस तरीके से रोक दिया गया है। अब ये भी हो सकता है कि कोई न्यूज़ हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आ जाए, और ये भी हो सकता है कि उतने दिन ही लग जाएं, और ये भी हो सकता है कि थोड़े और दिन वेट करना पड़े। जल्दीबाजी दिखाने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और ये एक डेस्परेशन वाली एनर्जी भी है जो हम एक्चुअली अपने मैनिफेस्टेशन में डाल देते हैं। तो यहाँ से आपको भी एक मैसेज जाता है कि अगर डेस्परेशन वाली एनर्जी आप दिखाते हैं, शो करते हैं, फील करते हैं,
तो वो नहीं करनी चाहिए। मैंने वो फील करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। मैंने ये सोच लिया है जो होगा देखा जाएगा। पर फिलहाल मैं अपने इस घर को क्लीन करने के लिए, इस घर को सिस्टमैटिक वे में जो भी चीज़ें मैं साइड कर सकती हूँ उनको करने के लिए, जस्ट इस घर को ऐसे समझ करके कि अब मुझे इस घर को बिल्कुल वैसे लेना है जैसे कि ये मेरा वही वाला घर है जिसके अंदर मैं जा रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरीके से अब लेना अपने माइंड के अंदर सेट करना शुरू कर दिया है, जो कि थोड़ी थोड़ी मुझे हेल्प भी कर रहा है। एक्ट एज एफ टेक्निक में पैकिंग मैंने बताई दी आपको, मेरी हेल्प कर रही है। बाकी वो जो डेस्परेट होने वाली एनर्जी, क्योंकि अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं किसी को कोई ना कॉल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बार बार जाकर के अपने हस्बैंड को ना बोले जा रही थी कि एजेंट को बोलो, उसको मैसेज करो ना, क्यों नहीं आया अभी तक रिप्लाई। ये मैं कर रही थी, सीरियसली ये मैं करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब मैंने अपने ऊपर नो लगा दिया है कि नो, अब जब तक वहां से कोई खुद से कॉल या कुछ नहीं आता, ना मैं किसी के कॉल का वेट करूंगी, ना मैं किसी के मैसेज का वेट करूंगी, और ना ही अब मैं जा करके बोलूंगी। तो ये एक तरीके से मेरा सेल्फ कंट्रोल है, और इसके साथ साथ मेरी जो टेक्निक्स हैं और जो मेरे मैनिफेस्टेशन के मेथड हैं वो चल ही रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। बाकी ये है अभी तक का जो अपडेट है वो ये है। और अभी इस रूम में आकर के बैठने का भी यही रीज़न था, क्योंकि मैं अपने जो मेरा शूट वाला रूम था ना, उसमें आज दोपहर में ही कुछ सामान साइड कर रही थी कि ये वाला सामान नीचे डालना है, ये वाला सामान थोड़ा सा साइड करना। ओब्वियसली चीज़ें नहीं हटा रही हूँ वहाँ से, बस कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत टाइम से यूज़ भी नहीं हुई है और आगे यूज़ भी नहीं होंगी, तो उनको जस्ट हटा रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा फैला हुआ था, इधर भी आ गई। और दूसरी चीज़, ड्रिल बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, तो इस वजह से भी मैं यहाँ पर आकर के शूट करने लग गई। तो बस इतना ही अपडेट है अब तक का। अब देखते हैं आगे जो भी होगा बताऊँगी मैं आपको। बीच में मैं अगर कुछ ऐड करती हूँ तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर फिलहाल इस वक्त मैं बहुत अच्छी स्टेबल वाली स्टेज पर हूँ। अपने माइंड को मैंने बहुत रिलैक्स किया, मैंने मेडिटेशन किया इस बीच में, और अपने आप को, माइंड को कमांड दिया कि अब मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब सामने से जो होगा देखा जाएगा, और जब होगा देखा जाएगा। अब मुझे चुप रहना है, यहाँ से भी चुप रहना है, यहाँ से भी चुप रहना है। यही मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, यहाँ से चुप हो जाओ और यहाँ से चुप हो जाओ, अपने आप यूनिवर्स आपके लिए काम करके दे देता है। अब मैं आपको इसका आंसर खुद अपनी प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं भी नहीं कह रही कि अभी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ना, ऐसे नहीं मैं बोल सकती। मैं खुद आप लोगों के साथ देख रही हूँ, प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, तो पता चलेगा ना, आपके सामने इस चीज़ का आंसर आएगा ना। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जल्दी जल्दी वाली अपडेट्स दूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी उस वाले प्रोसेस के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं और मैं कहाँ खुद भी गलती कर रही थी, ताकि आपको भी उससे आइडिया मिले और मुझको भी उससे आइडिया मिले। और देख रहे हैं आप डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स कैसे हेल्प करते हैं। यूनिवर्स ने कैसे हेल्प करी कि एजेंट के थ्रू ये मैसेज करवाया कि इतना डेस्परेशन शो मत करो यार, इतना जल्दी जल्दी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मरे जा रहे हो उस चीज़ के लिए, आपको बहुत पसंद आ गया, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो ये भी एक साइन है मेरे लिए कि मैं गड़बड़ कर रही थी, और वो गड़बड़ को अब मुझे सही करना है, और मैं कर चुकी हूँ। मैंने आज ही अपनी मेडिटेशन के अंदर इस वाली बात को बहुत पक्के तरीके से डाल दिया, भाई साहब मुझे नहीं करना ये, और मैं नहीं करने वाली हूँ ये। तो आप लोगों के लिए भी एक तरीके से एक मैसेज ही है, मत कीजिए, थोड़ा सा भी डेस्परेशन मत शो कीजिए। जो भी अपनी तरीके से अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, अपने आप को हील करते रहने के लिए, अपने आप को उस मोड से बाहर निकालने के लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वही आपके मैनिफेस्टेशन में आपका साथ देगा, अदरवाइज कुछ भी साथ नहीं देगा। ठीक है, अपना रखिए ख्याल। आई लव यू।